1974 के आंदोलन में जेल गए, मीसा में रहे। तो इसलिए हम लोगों ने तो देखा है कि जिसने संविधान को तार तार कर दिया, जिसने संविधान को फाड़ फाड़ के धज्जी उड़ा दिया, वह आदमी संविधान की बात कर रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी जो लगा, वो संविधान के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। लूडो खेलते हैं तो 99 पर जब सांप काटता है तो सीधे 1 पर गिरता है। 99 सीट लेकर ज्यादा गुमान न करे राहुल गांधी। संविधान के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले। देश में इमरजेंसी लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाया था कांग्रेस। 2025 में तोड़ देंगे 2010 विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं मनोहर झा, बिहान इंडिया में आपका स्वागत। लल्लन सिंह आज कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर खूब बढ़। दरअसल लल्लन सिंह बीजेपी द्वारा आयोजित एनडीए मंत्रियों के अभिनंदन समारोह में अपनी बात रख रहे हैं। 2024 के चुनाव के रिजल्ट पर बात करते हुए जदयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने राहुल गांधी को भी खूब सुनाया और कहा कि 99 सीट लेकर ज्यादा गुमान न करें। संविधान का नाम लेकर इंडिया गठबंधन भ्रम फैला कर कुछ सीट ले ली, लेकिन 2025 में हम इंडिया अलायंस को फिर से 2010 के रिजल्ट पर ला देंगे। बताते चले कि 2010 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार विधानसभा में 206 सीट जीता था। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गिरिराज जी, भारत सरकार के मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण निषाद जी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई राधा मोहन सिंह जी, संजय जायसवाल जी, जनक राम जी, माननीय मंत्री नीरज बबलू जी, प्रेम कुमार जी, माननीय आदरणीय श्रीमती रेणु देवी जी, मंगल पांडे जी, नितिन नवीन जी, हरी सहनी जी सहित मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण और इस सभागार में उपस्थित आप सभी साथियों, सबसे पहले हम सम्राट चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो भारत सरकार के बिहार के मंत्री हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी को बुला के यहां उन्होंने सम्मानित करने का काम किया। हम उसके लिए उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथियों, आज समय अब 1 साल के बाद हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना और विधानसभा के चुनाव में फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का झंडा बिहार में गाड़ना है, जिसको पाने के लिए बहुत लोग जीव लपलपा रहे हैं। तो उसकी तैयारी में हम लोग को लगना चाहिए। अब ये अभिनंदन का समय नहीं है, अब ये काम करने का समय है। और नरेंद्र मोदी जी ने जब अपने केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन किया तो गठन करने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि अब काम करने की जरूरत है और तीसरी बार अगर हम लोगों की सरकार यहां बनी है तो 3 गुना रफ्तार से काम करने की जरूरत है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है। तो इसलिए अब हम लोग को काम करने की जरूरत है। बिहार में आपको जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, 40 में 30 सीट हम लोग जीते और 176 विधानसभा में हम लोग आगे हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। अभी सम्राट चौधरी जी कह रहे थे कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ना है, 2010 का रिकॉर्ड तोड़ना है। अरे 2010 का रिकॉर्ड तोड़ने में 176 तो अभी आप जीते हुए हैं। थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो 40-50 सीट बढ़ जाइएगा, 2010 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। क्योंकि बिहार में आपको कोई वोट मांगने के लिए आम लोगों के बीच और बिहार की जनता के बीच जब जाइएगा तो आपको कभी सर झुका के वोट नहीं मांगना पड़ेगा। आपको सर
उठा के वोट मांगना पड़ेगा, इसलिए कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार जो एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, उसने जो काम किया है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के विकास के लिए काम किया है, उसके लिए आपको सीना चौड़ा होके और सर उठा के वोट मांगने की जरूरत है। और कोई आपको जो वोट नहीं भी देगा, जो वोट हमको नहीं भी देगा, वह भी आपकी आलोचना नहीं करेगा, इतना तो निश्चित जान लीजिए। होता है कई कई जगह चुनाव में होता है, कई कोई पार्टी के समर्थक हैं, वो वोट नहीं भी देंगे, लेकिन आपके खिलाफ बोलने का उनके पास कोई शब्द नहीं है। ये हम आपसे आग्रह करेंगे। तो इसलिए इस अभिनंदन समारोह को हम लोग संकल्प समारोह के रूप में मनाए कि 2025 हम लोगों को 2010 का रिकॉर्ड तोड़ के आगे बढ़ के बिहार में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनानी। अब बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, हर क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पीने के पानी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है कहीं, या सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, समाज में जो सबसे पिछली पंक्ति में खड़े हैं उनके लिए जो काम किया गया है, जो हर तबके के लिए जो काम किया गया है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए हम लोग को संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब बाकी आप लोगों ने देखा है, हम आप सभी से आग्रह करेंगे। आज देखिए चुनाव में, पूरे लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो नेता राहुल गांधी क्या प्रचार कर रहे हैं। कह रहे थे कि संविधान लेके घूम रहे थे, कह रहे थे कि संविधान खतरे में। और जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की बैठक थी, उस बैठक में जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तो सबसे पहले उन्होंने भारत के संविधान को नतमस्तक होके प्रणाम किया और तब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता चुने। जो व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति इतनी आस्था रखता हो, उसके बारे में चुनाव में प्रचार किया गया। और कांग्रेस पार्टी को देखिए, हम लोग भी बहुत से मामलों में डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इनको संविधान की चर्चा करने का हक नहीं है। आप सब लोग, हम लोग तो भुक्तभोगी हैं, मेरे जैसा तो व्यक्ति भुक्तभोगी है। 1974 के आंदोलन में जेल गए, मीसा में रहे, तो इसलिए हम लोगों ने तो देखा है कि जिसने संविधान को तार तार कर दिया, जिसने संविधान को फाड़ फाड़ के धज्जी उड़ा दिया, वह आदमी संविधान की बात कर रहा है, इसके बड़ा कोई नहीं होता। जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुआ था, आप में से बहुत लोगों ने उस इमरजेंसी का काल देखा होगा, लेकिन जो नौजवान हैं, जो अभी की पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने इमरजेंसी नहीं देखा। इमरजेंसी जिस दिन लागू हुआ था, पूरे देश में सन्नाटा छा गया था और पूरे देश में भय का वातावरण छा गया था। प्रेस को आजादी नहीं थी, प्रेस को आजादी नहीं थी। मीसा को में जिसको पकड़ के बंद करते थे, उनमें उसको रिव्यू करने का, उसकी समीक्षा करने का जो कोर्ट को अधिकार था, उसका अधिकार छीन लिया गया। सब लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया गया। फंडामेंटल राइट जो आम जनता का है, बोलने की ताकत, शक्ति, उसको बंद कर दिया गया। और संविधान को, जो 5 साल के लिए चुनाव होता है लोकसभा और विधानसभा का, संविधान में संशोधन करके 6 साल का उसको कार्यकाल कर दिया गया। ये तो संविधान की धज्जी उड़ाने वाला। जो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी जो लगा, वो संविधान के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तो इसलिए आप साथियों, हम आपसे भी आग्रह करें, आप सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लगातार कांग्रेस पर हमला करिए कि कांग्रेस पार्टी को संविधान की चर्चा करने का कोई हक नहीं है। जो संविधान का विरोधी पार्टी है, जिसने संविधान को ध्वस्त करने का काम किया, वो संविधान की चर्चा करने का वो हकदार नहीं है। आप लोगों को पता है 2005 के फरवरी में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, सरकारें बन रही थी,
सरकार बन रही थी और श्री लालू प्रसाद जी राष्ट्रपति भवन में सुबह 3 बजे भोर में जाके बैठ गए और उन्होंने अब कहा कि अभी कैबिनेट की मीटिंग करिए और बिहार की विधानसभा को भंग करिए, नहीं तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। और 5 बजे भोर में कैबिनेट की बैठक हुई। महामहिम राष्ट्रपति उस समय के जो थे अब्दुल कलाम साहब, वो मॉस्को में थे, फैक्स से भेज के उसकी सहमति ली गई और विधानसभा को 6 बजते भंग कर दिया गया। ये संविधान की बात करने वाले लोग हैं जिन्होंने संविधान की धज्जी उड़ाई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार की विधानसभा का जो भंग किया गया वो असंवैधानिक था, इसके संविधान की रक्षा नहीं हुई। अब कांग्रेस पार्टी संविधान की भी बात कर रही ये है, तो इसलिए हम सबको सजग रहना होगा, हम सबको लड़ना पड़ेगा और हम सबको इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा, इनको बेनकाब करना पड़ेगा कि इनको कोई बोलने का हक नहीं है। और वो तो छोड़ दीजिए, अभी लोकतंत्र की मर्यादा जो भंग कर रहे हैं, जब विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी लोकसभा में राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी आके 1.5 घंटा चुप शांति के साथ राहुल गांधी का भाषण उन्होंने सुना, इसलिए कि प्रधानमंत्री का, आदरणीय प्रधानमंत्री का लोकतंत्र में विश्वास है। और उन्होंने देखा कि विरोधी दल के नेता अगर कुछ बोल रहे हैं और गंभीर बात बोल रहे हैं तो उसको ग्रहण करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस लोकतांत्रिकी में विश्वास करते हैं, इसलिए उन्होंने किया। और लेकिन जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तब क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री विरोधी दल का भाषण सुने, विरोधी दल के नेता का भाषण सुने, लेकिन विरोधी दल प्रधानमंत्री की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वो अहंकार में है। 99 जीत गए। अरे लूडो खेले हैं आप लोग? लूडो खेलते हैं तो 99 पर जब सांप काटता है तो सीधे 1 पर गिरता है, इनको पता ही नहीं है कि लूडो का खेल है। प्रधानमंत्री जी गंभीरता से काम करते हैं और आप उच्च श्रृंखलता से लोकतंत्र को तार करने का काम करते हैं। तो इसलिए साथियों, हम सबों को कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, हम सबको आक्रामक होके 2025 की तैयारी करनी है। और फिर से बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ेंगे और फिर से बिहार में परचम लहराना है और 2010 का जो हमारा लक्ष्य था उसको आगे पार करना है। यही आग्रह और विनती करते हुए पुनः हम सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं। और एक नाम हम छूट गए, हमारे छोटे भाई भूल गए, हम इनका नाम तो यही हमको चिट्टा दिए थे, इसलिए इनका नम्मा उसमें नहीं था। हमारे विजय सिन्हा जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।